ये बेटा 6.5 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था शायद, है ना? 20। यस सर। स्फीयर की रेडियस जो है वो आपकी कैपिटल आर दी हुई है। इसके अंदर हमें कोण बनाना है, ठीक है? चलिए हम ये लेट कर लेते हैं, क्यों होता है ना? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आप एच कितना लेंगे? रेडियस तो हमने आर ले ली है ना? सपोज करिए ये जो आपकी जो हाइट है ये तो आर ही होगी, कैपिटल आर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितनी होगी? ये भी आर ही हो जाएगी। इसको हम लेट कर लेते हैं ये एक्स है ना? ये ओ पॉइंट हमने लेट किया, ये ए लेट किया, ये मान लीजिए बी है, ठीक है? इसका नाम मैंने क्या रख लिया? मान लीजिए एम रख लिया इस पॉइंट का। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप देखो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ओ ए हमने कितनी ली है? ओ ए तो हमें गिवन है, इसकी रेडियस आर स्क्वायर। ओ एम कितना है? ओ एम को हमने एक्स लेट किया है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। और ए एम कितना है? ये आर स्क्वायर है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच अगर हम क्या लेते हैं, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? आर प्लस एक्स हो गई हाइट, ठीक है? हमने ये लेट कर रहे हैं, लेट कराया हमने क्या चीज? लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स। सो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी हाइट ऑफ कोन इक्वल टू आर प्लस एक्स। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, ठीक है? यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये स्मॉल आर भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है ना? ये फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है? वो वॉल्यूम स्फीयर जो है वो फिक्स है, उसकी रेडियस। कैपिटल आर तो आपकी फिक्स वैल्यू है। तो हमारे हिसाब से वॉल्यूम जो हुआ वो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया? आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। ये हो गया। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है एक्स। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 1/3 पाई। अच्छा, पहले डिफरेंशिएट करने से पहले आप ऐसा करो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना? तो शायद डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाए। अदरवाइज आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। आर स्क्वायर की आर से करी तो हमने आर क्यू हो गया, ये आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर आर हो गया माइनस के एक्स क्यूब हो गया, ठीक है? यहाँ अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आर स्क्वायर तो क्यू का कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। ये आपका आर स्क्वायर आ गया। इसका हमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस के 2xr हो गया, माइनस के 2xr। और एक्स क्यू का कितना हो जाएगा? माइनस के 3x स्क्वायर। ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आप dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखते हो, है ना?
तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस के 3x² को जीरो करते आ रहे थे। इसको हम क्या करें, आर स्क्वायर को अगर हम स्प्लिट करते हैं, इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर 3xr प्लस xr माइनस के 3x² इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म में अगर हम r कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, r माइनस के 3x। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो r माइनस 3x हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, r प्लस एक्स और r माइनस 3x आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारे हिसाब से x की वैल्यू एक तो माइनस r आ रही है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। और x की वैल्यू कितनी आ रही है, r/3 आ रही है। तो ये पॉसिबल है, x की वैल्यू r/3। तो ये हमने जो वैल्यू निकाली है, जो हमने डिफरेंशिएट किया था एक बार, इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, d2v/dx2 है ना। एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आर स्क्वायर का 1/3 पाई तो आप ऐसे लिखा रहने दो, है ना। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो 0 हो जाएगा, माइनस के 2r हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया, माइनस के 6x हो गया। x की वैल्यू अगर आप r/3 रखते हैं, है ना, इस वाले पॉइंट पर, तो कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि इस वाले पॉइंट पर x इजिकल टू इस पर r/3 पर कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब हम x की वैल्यू r/3 लेते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम भी हमें बताना है, वो कितना होगा। ठीक है, वो प्रूव करना है। तो पहले तो आप ये बताओ कि इसको कैसे किया है, समझ में आ गया। एक बार मैं आपको बता, क्योंकि रफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये एक स्फीयर था जिसकी रेडियस हमें 8 दी हुई थी, है ना। हमें कौन ऐसा कौन बनाना था जिसका वॉल्यूम जो है ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया हमने ये। ठीक है, और हाइट जो ली है हमने, पूरी हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो हमें पता थी यार, इसको हमने एक्स लेट किया है, ये ओ एम को हमने जब एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ पर हमने फिर ये जो इसकी रेडियस है उसको भी हमने स्मॉल आर लेट किया है। ओ एम को जैसे आर एक्स लेट किया है, उसी तरीके से इसकी रेडियस जो है उसको भी हमने आर लेट किया है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये फार्मूला लिखा है मैंने, है ना। अगर इस रेडियस अगर हम आर लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर दी हुई है। फिर हमने क्या करा, वॉल्यूम का फार्मूला लगाने के बाद इसको यहाँ से हमने दो वेरिएबल थे, एक्स भी और आर भी, तो उनको हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर आर स्क्वायर की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आई, ये पॉसिबल नहीं थी, ये वैल्यू हमने ले ली। और ये हमने दिखा दिया कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कब आ रही है, जब हम एक्स की वैल्यू r/3 लेते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू r/3 लेंगे तब रेडियस कितनी हो जाएगी, आप ये देखो, तब उसकी रेडियस हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस r/3, यानी कि r²/9 हो जाएगी। यानी कि कितना हो गया, 9r², यानी कि 8r²/9 हो जाएगी। ये हमने इसकी रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें प्रूफ जो करना है वो वॉल्यूम प्रूफ करना है। तो अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ कौन जो होगा वो 1/3 पाई r²h होगा। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल चुके हैं। देखो, 8r²/9। हाइट कितनी है, हाइट है हमारी r प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, वो हमने निकाली थी r/3। ये हमारा वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई r² h, है ना, यहाँ पर पुट करा है हमने इसके अंदर। ठीक है,
इसके अंदर पुट करने के बाद हमें जो प्रूव करना था 8 अपॉन, चलो इसको एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8/27 करना है। देखना एक बार, 8/27, ठीक है। 8 अपॉन, तो वो 8 तो ये आ गया है ना, 9 3 जा 27 5, ठीक है। ये आर स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 3/4r/3, ठीक है। ये 8/27 हो गया 4/3 πr³ हो गया। 4/3 πr³ क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, यही हमें प्रूव करना है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें प्रूव करना था। ऐसे क्वेश्चन जो है, ठीक है, जनरली बोर्ड में आ चुके हैं, आते रहते हैं ऐसे ना। आपको ये सारे क्वेश्चन लगभग करने का मेथड सिमिलर ही है, ठीक है। आपको ये है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब ये हो पाएंगे। मेथड तो सेम लगता है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है जरा जरा सा, तो उसमें जो है आपको कहीं भी मिस्टेक होने के चांसेस बने रहते हैं। तो उसको आप बार बार करोगे तो फिर 2-3 बार करने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, देखिए राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन, देखिए लीस्ट कर्व सरफेस दी हुई है ना, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, तो यानी कि वॉल्यूम गिवन है तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो 1/3 πr² है, ये गिवन हैज एल्टीट्यूड √2 टाइम्स द रेडियस, ये हमें प्रूव करना है, h √2, और ये हमें प्रूव करना होगा। लीस्ट का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हमें क्या लेना है, कम से कम लेना है। तो कम से कम लेने के लिए जो वॉल्यूम, जो का सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, सरफेस एरिया होता है πr, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको पता ही है, ये हम एल लेते हैं, ये हम आर लेते हैं, ये एच लेते हैं, और ये रिलेशन हो जाएगा L² = L² = R² + H², ठीक है। तो ये हम रिलेशन का यूज कर सकते हैं, ये लीस्ट सरफेस एरिया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये आपका L है, ये R, ये H, ये सब चीजें हमने अपनी तरफ से लाइट की हुई, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो नहीं दिया हुआ है वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। लेट द रेडियस ऑफ कोन PR and altitude BH, ठीक है। और लेटरल सरफेस, जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास L के लिया हमने, लेटरल हाइट ले ली है, एंड लेटरल हाइट कितनी है, हाइट है वो आपकी L है। तो L² क्या हो गया, R² + H² हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया है इसको लीस्ट करना है πRL, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमने क्या करा, स्क्वायर कर लिया, π²
आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया अगर कम से कम होगा तो उसका स्क्वायर भी कम से कम होगा। ठीक है, इसको हमने जेड लेट कर लिया, लेट जेड इज इक्वल टू इतना। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू एल स्क्वायर की पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर फोर प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल है ना। दो वेरिएबल कौन कौन है, एक तो आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। तो यहाँ से क्योंकि गिवन वॉल्यूम है तो यहाँ से हमें एक को हटाना होगा, या तो एच को हटाएं या फिर हम आर को हटाएं। अगर हम एच को हटाना चाहते हैं तो एच की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एच बराबर हो जाएगा 3v अपॉन पाई, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू एच की। ये हमने जो गिवन कंडीशन है, ये यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो है वो गिवन है। वी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पाई स्क्वायर आर फोर प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9v स्क्वायर अपॉन, हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, पाई स्क्वायर और आर फोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ है। जब तक एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम इसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। अब आप ये देखो, यहाँ आर स्क्वायर से दो पावर है, दो पावर हम इसकी कैंसिल कर देते हैं ना। और पाई स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। दो पावर तो इसकी कैंसिल हो गई, ठीक है ना। जब हमने ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर टू दी पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और पाई स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हमने जो है 9v स्क्वायर है, ये 9v स्क्वायर है। ठीक है, या आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना चाहे पहले डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद आप ऐसे ले लो, आपके ऊपर है। ठीक है, इससे थोड़ी कम पड़ रही है, ये मैं ऊपर रफ कर देता हूँ। इसको पहले ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएट करने पहले चाहे फोर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल किया है, डिफरेंशिएट करने पहले, वरना डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर आ जाएगा। पहले डिफरेंशिएट कर लो आप इसको, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ऐसे लिखना रहने वाला है ना। ये हो गया 4r3, ये हो जाएगा आपका 9v स्क्वायर है ना, ये 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया। यहाँ आर स्क्वायर से जब आर स्क्वायर कैंसिल किया, आर की पावर 2 हो गई, ऊपर ले जाएंगे आर की पावर -2 हो जाएगी। तो -2 डिवाइडेड बाई आर टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। आर की पावर -2 को हम लेके आएंगे, समझ लो आप, ये आपका आर की पावर -2 हो गया, है ना। आर की पावर 4 को उधर ले जाते हैं और आर की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आर टू दी पावर -3 हो जाएगा। तो -2 अपॉन आर टू दी पावर 3 हो गया। ये इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद अब मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ इसको, डिफरेंशिएट करने के बाद आपका क्या हो गया, ये आ गई वैल्यू डी जेड अपॉन डी आर, डी जेड अपॉन डी आर की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, इसका एसएम ले लिया, पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 3। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई आर टू दी पावर 6 आ जाएगा, -18 v स्क्वायर आ जाएगा, ये आई वैल्यू। अब हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। जब इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो पाई स्क्वायर होगा, अब ये पाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो 4 पाई
आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 18 वी स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप आर टू द पावर 6 है 18 वी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यानी कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड कर लो 9 अपॉन 2 पाई आएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है, हमें आर की, है ना, आर की भी निकालनी है, हमें एच की भी निकालनी है। अगर हम इसका क्यू रूट स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या रह जाएगा, आर टू दी पावर 3 रह जाएगा, या आर की पावर 6 ही रहने दो इसको। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एच की भी। एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो क्यू रूट लेना पड़ेगा इसको। क्यू रूट लेते हैं अगर हम, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई टू दी पावर 1 अपॉन 3 हो गया। दोनों तरफ का हमने 1 अपॉन 3 ले लिया। जब दोनों की पावर 1 अपॉन 3 ले लेंगे, फिर हमें जो है ना एच की वैल्यू निकालनी है। जब एच की वैल्यू निकालनी है तो एच बराबर होगा आपका 3 वी पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई टू दी पावर 1 अपॉन 3। ये वैल्यू है आपकी आर स्क्वायर की। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एच बराबर आएगा आपका 3 वी, 3 को तो आप ऐसे रहने दो, वी की पावर है आपका 1, है ना, 1 में से ये आप 2 अपॉन 3 माइनस करोगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 1 में से आप क्या करोगे, 3 की पावर 2 अपॉन 3 माइनस करोगे, है ना, फ्रैक्शन में है ये। उसके बाद यहाँ पाई है, पाई आप पाई की पावर 1 अपॉन 3 है, उसमें से ये 1 अपॉन 3 माइनस करोगे यहाँ पर। ठीक है, 2 की पावर कितना है, ये 2 की पावर 1 अपॉन 3 एवरेज है। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो रही है इसमें। आर टू दी पावर 6 है ना, आर टू दी पावर 6 था, तो मैंने क्या किया है, 4 पाई से इसको डिवाइड किया। 4 पाई से जो डिवाइड किया तो 2 से ऊपर से डिवाइड करने के बाद 2 9 18 2 2 4 9 अपॉन 2 बचा वी स्क्वायर। यहाँ हम क्या चाहते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है एच की। जब एच की वैल्यू निकालनी है तो 3 वी अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो हमें आर स्क्वायर चाहिए। जब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ का हमने 1/3 रूट ले लिया। इसका भी 1 अपॉन 3 कर लिया और इसका भी 1 अपॉन 3 कर लिया। जब इसका 1 अपॉन 3 कर लिया तो हमने एच की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दी 3 वी अपॉन पाई, ये वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू पुट कर ली क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो सबको हमें अलग अलग सेपरेटली सोल्व करना पड़ा। तो वही 9 की पावर 2 ऑफ 3, 9 की 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा, तो 2 होगा तो 1 अपॉन 3 करेंगे 2 अपॉन 3 हो गया। यहाँ 3 टू दी पावर 1 है, तो 1 में से 2 अपॉन 3 माइनस कर, यहाँ वी टू दी पावर 1 है, ये कितना है, वी टू दी पावर 2 अपॉन 3 है, तो यहाँ पर भी 2 अपॉन 3 माइनस कर दिया। ये पाई है, पाई की पावर 1 है, यहाँ पाई टू दी पावर 1 अपॉन 3 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 कर दिया। ये 2 है, ठीक है, ये जो 2 है आपका 2 दी पावर 1 अपॉन 3 है, इसको हम, ये 2 दी पावर 1 अपॉन 3 ये ऊपर चला जाएगा, है ना, इसको ऊपर लिख सकते हैं 2 दी पावर 1 अपॉन 3, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, है ना। ये कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करो, बस ये सॉल्व करना है। हर टर्म को हमने अलग अलग करके लिख दिया, जो 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 सेम बेस था उनकी पावर को हमने सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो ये 2 दी पावर 1 अपॉन 3 तो ये अलग है, ये 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, यहाँ वी टू दी पावर कितना हो गया, ये भी 1 अपॉन 3 हो गया, यहाँ पाई टू दी पावर 2 अपॉन 3 आ गया। हमने एच भी निकाल लिया है और आर निकाल लिया है। ठीक है, हमें अब हमारा एम क्या है, प्रूव करना, आर और एच में रिलेशन ही निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने निकाली हुई है आर की वैल्यू, आर और एस को आपको डिवाइड करना होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखो आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू है, अगर आर की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे समझ लो इसको 3 टू दी पावर, ये 3v हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट और लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3v, कैसे बताया जाए आपको, 3 टू दी पावर, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ पहले, 2/3, इसको स्क्वायर ही लिख दिया, 3 टू दी पावर 2/3, v टू दी पावर 2/3 अपॉन 2 दी पावर 1/3 और पाई टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मैं आर की वैल्यू लिखता हूँ तो आर का मतलब होगा हमें रूट लेना, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, पावर इसकी 2 कैंसिल हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 दी पावर कितना हो जाएगा, 1/2 करेंगे दोनों की पावर तो 1/6 हो जाएगा, यहाँ पाई 2 दी पावर कितना हो जाएगा, ये आपका 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 है तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी 1/6 हो जाएगा। अब आप दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड अगर हम करते हैं तो 3 की पावर 1/3, v टू दी पावर 1/3 एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल होना चाहिए था, पाई क्यों नहीं कैंसिल होगा, 2/3 है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं अगर हम 1/2, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18v स्क्वायर है, पाई 1 माइनस के 1/3, 2/3 हो रहा है, 3 टू दी पावर 1/3, v टू दी पावर 1/3, यहाँ पर अगर हम जो है 1/3 है, चलो आप ऐसा करो डिवाइड करो फिर देखते हैं क्या आ रहा है, इसमें पाई भी कैंसिल होना चाहिए क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो हमारे हिसाब से √2r आना चाहिए, √2r में भी आएगा, पाई से पाई पूरा कैंसिल है, 4 पाई, यहाँ स्क्वायर होगा शायद, वो रब कर चुके हैं हम, क्योंकि हमने जो पाई स्क्वायर एलसीएम दिया था ना, ये 4 पाई स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक है, वो आपने आपके पास तो नोट होगा, ठीक है। यहाँ देखो ये स्क्वायर है, ये 2 पाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर जो 2 पाई स्क्वायर है तो यहाँ वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर यहाँ पाई की वैल्यू 1 है, पाई की वैल्यू 1 है, 1 में से माइनस करेंगे 2/3, 2/3 माइनस करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पर स्क्वायर है, ये जब आप डिवाइड करोगे h/r निकालो चाहे r/h निकालो, h/r निकालते हैं अगर आप, है ना, h की देखो ये वाली जो टर्म है 3 टू दी पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 और ये जो टर्म है आपकी सब कैंसिल हो रही है, यहाँ पर जो है 1/, यहाँ पर हमने किया था 1, 2/3 माइनस किया 1/3 आया, 1/3 आने के बाद ये h की वैल्यू है, यहाँ पर r की वैल्यू निकालने के लिए हमने पुट किया r स्क्वायर इक्वल टू है आपका 3, ये यहाँ पर भी पाई स्क्वायर है ना, 2 पाई स्क्वायर 2/3, जब हम r निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा। जब आपने डिवाइड किया है h/r तो 3 की पावर/3, v/3 और पाई की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, है ना, ये h की वैल्यू कितनी बच रही है ऊपर, 1/3 बच रही है, यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 दी पावर 1/6 बच रहा है, यानी कि 2 दी पावर 1/3 में से माइनस करते हैं 1/6,
ये आ जाएगा एच अपॉन आर इज इक्वल टू दी पावर 6 ऐसे हम लेंगे, ई टू जा 6 माइनस 1/6 स्क्वायर रूट लिया यार, कहाँ से होगा ये? टू दी पावर 1/3 है, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर की पावर जब हमने लिया 1/2 की पावर 1/3 है, फिर हम आर की वैल्यू निकालना है, 1/3 की पावर 1/6 हो गया, 1/6 को हम ऊपर लेके जाते हैं, 1/3 माइनस 1/6, 3 टू जो 6, 1/6 आ रहा है, 1/6 का मतलब 1/6 से गलत आ रहा है, 1/3 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 6 कहाँ गए? यहाँ पे इसको दोबारा ही निकाला जाए, एक मिनट इसको दोबारा करते हैं, करती नहीं है। 4 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 18 बी स्क्वायर है, आर टू दी पावर 6 अगर हमने निकाला 18 बी स्क्वायर है, 9/2 बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आ गया ना। यहाँ से हम दोबारा वैल्यू निकालते हैं आपकी आर टू दी पावर 6 की वैल्यू। पहले हम क्या कर रहे हैं, आर टू दी पावर 3 की वैल्यू 6 की लिखा रहे हैं, इसको 9 बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। मैं समझता हूँ इसमें यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर, हमें दोनों तरफ का जो है पावर 1/3 करते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर टू दी पावर 1/3 होगा। कि हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन है आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। वो रिलेशन भी कौन गया पता नहीं। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू निकालना चाहें तो फिर बेटा दोबारा ही करना पड़ेगा, ये तो लग रहा है। चलो ऐसा है, इसको बेटा दोबारा कर देंगे, है ना, कहीं मिस्टेक है वो मिल नहीं रही है कैलकुलेशन में। ठीक है, आप इसको या ना ट्राई करोगे बेटा हो जाएगा, जहाँ से कहीं पर कोई टर्म रह गई है या तो मल्टीप्लीकेशन में, है ना, दोबारा करेंगे तो उसमें पूरा टाइम चाहिए। इसकी वैल्यू जो मेथड यही है, हमें जो वैल्यू आर और एच की जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो एच इज इक्वल टू रूट 2 आर आ जाना चाहिए। यानी कि एच इज इक्वल टू, ये रिलेशन आना चाहिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर डिवाइड करने के बाद। जैसे हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है और एच स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब एच स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो जो हमने पहले लिखा हुआ था वो मैंने रब कर दिया है ना, वो है नहीं हमारे पास में, वो मेरे को याद भी नहीं है जो वैल्यू लिखी थी, है ना। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन आ जाना चाहिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा कर दूंगा, अगर आपसे कोई बात नहीं, इसको कल कर देंगे। आप आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करके देखना, जो भी हो जाते हैं वो ठीक है। देख करो, वो रखा हुआ है।